जी, नमस्कार। कैसे हैं सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। री-संजय में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मेंस के इस अमेजिंग क्लास में भी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आई नो कि आज बहुत लेट हो गए बहुत लेट आज हो चुका है ना? सो उसके लिए आई एम सो सॉरी। ऐसा कुछ काम ही आ गया जिसकी वजह से आपकी क्लास आज की डिले हो गई। उसके लिए मैं एडवांस में आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन क्वेश्चन जो आपके होंगे, क्वेश्चन आपके उसी लेवल के डिस्कस होंगे आज, है ना? हो सकता है कि आपको कुछ उससे भी बेहतर आपको देखने को मिले, है ना? वैरायटी तो आपको देखो रहेगी। कभी किसी टॉपिक का आपको कुछ टफ एक मिक्स आपको मिलेगा, कभी किसी दूसरे टॉपिक का आपको हो सकता है कुछ ईज़ी मिल जाए। बट ये है कि मेंस के लेवल जो एक लेवल एक्चुअल होता है, वो लेवल आप यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है? बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन का डिस्कशन आपका होगा। बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपकी ये जैसे 6 नंबर की आपकी ये मेंस की क्लास अभी होने जा रही है, ठीक है? इसके पहले 5 क्लासेस आपकी हो चुकी है ऑलरेडी। मेंस का पूरा जो डिस्कशन है यहाँ पे आपके 1 एंड हाफ आवर की आपकी क्लास होती है अमूमन। इसको मैं 2 आवर्स बहुत जल्दी में करने वाला हूँ, है ना? और थोड़ा टाइम लगेगा बट ये है कि उसको बहुत जल्दी मैं करने वाला हूँ। बट ये है कि बहुत ही अमेजिंग एक जो आपका सेशन है वो आपका होने वाला है। सो बहुत-बहुत आप सभी का स्वागत है और बढ़ते हैं आगे और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, ठीक है? इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें। देखो, इसकी साइज़ को देख के आप बिल्कुल ये जज मत करना कि सर ये मेंस लेवल है। ये एक्चुअल मेंस लेवल है। समझ रहे हो आप? ये एक्चुअल मेंस लेवल है और ऐसे क्वेश्चन आपको पीओ में भी देखने को मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको क्लेरिकल में भी देखने को मिलते हैं। है ना? तो इस चीज़ से बिल्कुल भी आप टेंशन फ्री रहना कि यहाँ पे नॉर्मल मेंस का बोल के कुछ भी ये सब बिल्कुल आप मत सोचना, है ना? तो ये एक परफेक्ट मेंस लेवल का आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको अरेंजमेंट आपको करने पड़ेंगे। 1 मिनट में पेन सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 7 पर्सन PCT/E/WP बहुत ही एक अनर्गल टाइप में इसके पर्सन के नाम दे रखा है बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर बाय आर्टिकल्स दैट इज 35 19 16 27 64 47 51 बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ द सेम वीक्स। ये क्या बोल रहा है कि बाय आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ सेम वीक विच स्टार्ट फ्रॉम मंडे। इतनी बात आपको ये बोल दिया है और इसके बाद आपको अब काम करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे बोल रहा है तो पहली चीज तो आपको यही आपको समझ में आनी चाहिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे बोल रहा है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि 7% की बात करें मतलब ये आपको क्लियर हो गया कि पूरे वीक में ये लोग शॉपिंग करेंगे, ठीक है? अब देखो यहां पे आप लिख लो, यहां पे हो जाएगा क्या, यहां पे हो जाएगा आपका मंडे, ये हो जाएगा आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये हो जाएगा आपका सैटरडे और ये हो जाएगा संडे। क्लियर? अब देखो पार्टीशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन तो खींचनी ही पड़ेगी। अरे यार गड़बड़ हो गया ना, लाइन ही आधी किसी आधे में पेन ही बंद हो गई। चल तो ये आपका यहां से चल के और ये यहां तक आपका आएगा। इसमें भी बना लो, इसमें भी बना लो, ये हुआ। कुछ लोग एक चीज और भी है, मेरे पास 3-4 ऐसे मैसेजेस आए कि सर वॉइस जो है ना तो आपकी क्लियर नहीं है, वॉइस थोड़ी ऑडिबल नहीं होती है, कई बार वो ऊपर नीचे हो जाती है, ऐसा कुछ हो रहा है। देखो मैं उस चीज में आपको मैंने बताया भी था कि मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ था वो जो माइक होता है ना, जिसमें कि नॉइस कैंसिलेशन वगैरह हर चीजें होती हैं, मैं वो मंगवाया भी था। लेकिन यार क्या बताऊं कि वो मेरे लैपटॉप में सपोर्ट ही नहीं किया। अब मेरा जो लैपटॉप वो भी ठहरा सैमसंग और जो मेरा मोबाइल वो भी ठहरा सैमसंग और वो दोनों में ही मतलब एक बोलते हैं ना आयरनी कि दोनों में ही सपोर्ट नहीं किया। सो मुझे मजबूर आके और उसको मुझे फिर से रिटर्न मारना पड़ा, है ना? बट ये है कि अभी मैं ऑफलाइन अभी लेने वाला हूँ। देखो आज तो लेट हो गया है, कल आपका मैं ट्राई करूंगा कि कल आपका माइक आ जाएगा और इसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं और इसके बाद आपकी वॉइस भी प्रॉपर रहेगी। वीडियो तो आपकी प्रॉपर चली रही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये थोड़ी सी एक असुविधा थी, इसको मैं सोचा कि पहले आपको मैं बता दूं कि उसके लिए मैं खुद ही सोच रहा हूँ। तो अगर किसी के दिमाग में ये चीजें हैं तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। अभी 1-2 दिन में आपको बहुत ही प्रॉपर आपको वॉइस भी मिलेगी
आपको वीडियो भी मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने पढ़ी थी 7% और ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स और ये डिफरेंट डेज ऑफ सेम वीक और स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। 1% बाइस आर्टिकल बिटवीन डब्ल्यू एंड द पर्सन हु बाइस 27 आर्टिकल। तो क्या बोल रहा है कि डब्ल्यू और 27 आर्टिकल जो भी पर्सन परचेस कर रहा है उसके बीच में 1% का गैप होगा। अब मेंस में एक चीज मैं बताऊं, एक रूल ही होता है, इसको आप रूल ही समझो कि आप क्या करो कि जितने भी इसके एक पूरी इंफॉर्मेशन दे के रखी है उसको आप एज अ क्लू आप यहाँ पे पूरा लिख लो, एक बार में लिख लो, ताकि आपको बार बार इधर जाना ना पड़े, है ना? ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अरेंज कर लिया फिर लिखा, एक बार में आप लिख लो। और ये मेंस में आपको करना पड़ता है ना? कोई अब ये थोड़ा सा एक एक बात रहती है कि मतलब ये क्यों ही लिखना है, मैं थोड़ा अरेंज करके फिर लिखूं, वो भी आपका चल सकता है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन अगर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलती रही तो, अगर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है तो आप क्या करोगे फिर तो फंस जाओगे ना। इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज में सावधानी आपको बरतना पड़े। चलो, 1% बायस आर्टिकल बिटवीन डब्ल्यू एंड द पर्सन हु बायस 27 आर्टिकल। तो डब्ल्यू एंड 27 आर्टिकल और कितने पर्सन है? 1%। चलो अच्छी बात है। टी बायस 3% बिफोर द वन हु बायस 27 आर्टिकल। तो क्या बोल रहा है कि 27 आर्टिकल मीन्स की यही, तो इससे 3% बिफोर में आपका कौन हो रहा है? ये हो रहा है टी। इसको मैं सर्कल कर रहा हूं क्योंकि वो 27 ऊपर वाला ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। अरे यार, सर्कल करने गया, सर्कल भी गड़बड़ हो गया, टी का सिर ही उड़ा दिया। अब टी का सिर उड़ेगा तो टी थोड़ी बर्दाश्त करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कि 27 से 3% बिफोर में आपका हो जाएगा कौन? टी। चल और आगे बढ़ते हैं कि डब्ल्यू डज नॉट बॉयज संडे एंड वेडनेसडे। कि डब्ल्यू जो होगा संडे वेडनेसडे को नहीं होगा, तो डब्ल्यू को आप यहाँ पे क्रॉस करो और वेडनेसडे ये रहा तो डब्ल्यू का आप यहाँ पे। अब एक चीज और, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है देखो, आप शॉर्टकट जितना शॉर्ट आप चाहो उतना शॉर्ट आप कर लो, ये आपकी मर्जी है ना? मैंने इसलिए इतना किया है कि मेरी आदत है और इतने में समझ जाता हूं कि कौन सी दिन की बात हो रही है। अगर आपको कुछ और थोड़े से बढ़ाने हैं तो बिल्कुल बढ़ा सकते हो कि ये मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है। इतने में मेरे को समझ में आराम से आ जाता है ना? मैं ये चाहता हूँ आप भी ऐसे ही शॉर्ट लिखो, ज्यादा ज्यादा कंटेंट इसमें लिखने, क्योंकि देखो एग्जाम में आपका ये थोड़ी चेक किया जाता है कि आपने रफ कॉपी में क्या लिखा था। जो आप रद्दी जो रफ जो लेके आपसे रिटर्न जाता है ना, कि सभी लोग अपनी रफ पेज जरूर रिटर्न कर दीजिएगा, तो वो कुछ नहीं जाते, वो रद्दी के भाव में वो बेचे जाते हैं। और वो अंत में कभी अगर एक्सीडेंटली हो सकता है आपको कभी मिल ही जाए कि आपको भेल वाला कहीं बढ़िया फोल्ड करके आपको उसमें दे दे, तो उसके आप एग्जाम वाले उसकी टेंशन मत लेना। आपको जितना कम से कम लिखना है और उससे आपको चीजें आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए फिर क्या बोलूं, टी इज नॉट वाइज थर्सडे। कि टी जो है वेडनेसडे को नहीं है और टी अपना थर्सडे को भी नहीं है। चलो अच्छी बात है, यहां तक आ गए। 2% बाइस आर्टिकल बिटवीन ई एंड वी हु बाइस 9 आर्टिकल्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ई और बी के बीच में 2% आपके हो रहे हैं और बी यहां पे बोल रहा है कि बी जो है 19 आर्टिकल उसने परचेस करे। चल ठीक है, यहां तक आए हम। ई नीदर बाइस आर्टिकल ऑन ट्यूसडे। ई आपका ट्यूसडे के दिन नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज कि नॉर जस्ट आफ्टर डब्ल्यू, डब्ल्यू के जस्ट आफ्टर आपका ई नहीं होगा। तो यहीं पे आप लिख दो कि डब्ल्यू के जस्ट आफ्टर में आपका ई नहीं होगा, इसको हमने क्रॉस कर दिया। बढ़ते हैं आगे। बी इज नॉट लास्ट पर्सन टू बाय द आर्टिकल। कि बी जो आपका होगा वो लास्ट पर्सन नहीं होगा, मतलब कि बी संडे के दिन नहीं होगा। चलो अच्छी बात है। द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आर्टिकल बॉट बाय सी एंड डब्ल्यू, सी एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर। क्यूब ऑफ एन इवन नंबर, तो इवन नंबर की बात कर रहा है, तो आपका ये सी डब्ल्यू, इसमें ये सी ज्यादा होगा कि डब्ल्यू ज्यादा होगा अभी आपको फिलहाल आपको मालूम नहीं है ना? तो सी माइनस डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू माइनस सी, यहां पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्यूब ऑफ एन इवन नंबर। तो ये हो जाएगा आपका इवन नंबर और इवन नंबर का ये हो जाएगा क्यूब। इतनी बात क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल बॉट बाय ई एंड पी is equal to number of person who buys article after B।
क्या बोल रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना, कि जितना ही ई और पी के बीच में जो डिफरेंस होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ई और पी के बीच में जो डिफरेंस होगा, वो सेम होगा जितने की नंबर ऑफ पर्सन होंगे बी के बाद में। बहुत ही ध्यान से समझना, इसको कैसे लिखना है कि ई पी और पीई कौन ज्यादा होगा आपको बिल्कुल नहीं मालूम है, इक्वल टू उतने ही नंबर ऑफ पर्सन होंगे जितने की बी के बाद में होंगे। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि एक्स नंबर आपके हो रहे हैं, इधर भी एक्स नंबर हो रहे हैं इधर। ठीक है, तो ये आपका एक इंफॉर्मेशन, एक क्लू आपका ये रहा। बढ़िया आगे चलिए, ये सर्कल के चक्कर में ना थोड़ा ज्यादा ही गड़बड़ कर दिया, इससे बढ़िया बिना सर्कल के ही रहने दो, है ना। इतनी बात हो गई। क्या फिर बी, फिर ई लेस आर्टिकल देन पी, यही पे दे दिया आपका कि ई बाइस लेस आर्टिकल देन पी, कि ई जो है पी से लेस होगा। दूसरा टी बाइस लेस आर्टिकल देन बाई, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टी बाइस लेस आर्टिकल देन बाई, टी डज नॉट जस्ट आफ्टर सी, तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि सी के जस्ट बाद में, जस्ट बाद में आपका कौन नहीं होगा, पी नहीं होगा। ये आपका जस्ट बाद में ये पी के लिए आपको मना कर दिया। इतनी बात सभी को क्लियर है, इसमें कोई डाउट शंका कहीं से कहीं तक। ये मेरे फोटो के पीछे तो नहीं आ रहा सीपी, मैं जरूर ये चेक करना चाहूंगा। पी थोड़ी सी आ रही, जिसको मैं अभी यहीं पे सुधार देता हूं, है ना। आजकल इसीलिए मैंने ये वाली जो आज की पीपीटी आपकी है, खैर काफी सुंदर भी है, बट उसके अलावा मैंने इसको ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है कि आपके जो ये कोई भी जो कंटेंट जो यहाँ पे लिखी जाती है, तो ये आपको बिल्कुल भी यहाँ पे हाइड ना हो। सी के जस्ट आफ्टर में आपका कौन नहीं होगा, पी। यहाँ पे आपका ये पी के लिए क्रॉस कर दिया, अभी बिल्कुल नॉर्मल होगा, बिल्कुल चलिए बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बढ़िया, बस आगे और अब इनका अरेंजमेंट हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर बाकी सब तो ठीक है, इन नंबर्स के तो बताओ कि इन नंबर्स का क्या करना है। ये जो आपके नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, अरे यार कौन सा पेन ले लूं जो कि इसमें समझ में आए, बिल्कुल आएगा, अब तो पूरा ही आएगा। ये जो नंबर्स आपके दिए गए हैं, इन नंबर्स का क्या करना है, तो इन नंबर्स का करना ये है कि आपको, और ये हमेशा के लिए बता रहा हूं, जब कैलकुलेशन वाली, अब यहाँ पे देख रहे हैं प्लस माइनस ये सब चल रहा है आपका, अगर ये चल रहा है, हमेशा के लिए बता रहा हूं, एक काम हमेशा करना कि इन नंबर्स को एक ऑर्डर में, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 35 से स्टार्ट हो रहा है, 35 आ रहा है ना आपको, क्लियर विजिबल है ना, एक मिनट में चेक कर लूं, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ रहा है 35, 35 के अलावा आपका हो रहा है ये 19, 19 के अलावा हो रहा है ये आपका ये 16, 16 के अलावा हो रहा है आपका 27, 27 आपका हुआ, 27 के अलावा हो रहा है आपका 64, 64 के बाद हो रहा है आपका 47, और 47 के बाद आपका क्या हो रहा है 51। आई होप कि ये मेरे फोटो के पीछे बिल्कुल भी हाइड नहीं हुआ होगा, मैं बिल्कुल ये उम्मीद कर रहा हूँ, और नहीं हुआ। ठीक है, अब ये क्यों लिखा है? इसका अभी मैं 2 मिनट में ही आपको दे दूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। पजल और सिटिंग के लिए मैंने आपको एक बहुत ही एक नॉर्मल चीज, नॉर्मल ही है, बट हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता के रखी है कि पजल और सिटिंग को स्टार्ट करने का एक तरीका होता है कि या तो आप मैक्सिमम डिफरेंस से स्टार्ट करो, कहीं पे मैक्सिमम डिफरेंस आपको दे रखा हो और उससे रिलेटेड कहीं ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रखा हो, एक तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज कहां से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक बिल्कुल पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको दे रखा हो, आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, तीसरी एक चीज और भी होती है कि आपको यह चेक करना है कि आपको रीडिंग के दौरान ही, वाइल रीडिंग, आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि इस एलिमेंट या फिर 2 एलिमेंट या फिर 3 एलिमेंट, इनके बीच में रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो आप वहां से आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। जिस मैं देखूं तो यहाँ को मुझे ये इंफॉर्मेशन है, इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, इसमें 27 डब्ल्यू और फिर ये डब्ल्यू ई इंफॉर्मेशन, मतलब इसके बारे में है। अब मेन चीज आपको डायरेक्ट पूरा कनेक्टेड तो नहीं मिलेगा, कनेक्टेड तो आप भूल जाइए कि आपको कनेक्टेड कुछ भी देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन यहां से हम स्टार्ट करते हैं, देखिए टी, और ये हो रहा है आपका 27, अब 27 के जवाब में होगा टी, तो एक टी हम यहाँ पे ऊपर से चेक कर रहा हूँ, है ना, ऊपर से चेक कर रहा हूँ और नीचे तक हम आएंगे। एक तो आपका टी हो जाएगा, इसको मैं क्लोज कर दूं क्या, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, 1 मिनट बस, है ना।
ये आपको क्लोज हो गया। अब देखो, जब यहाँ पे, तो टी अगर मैं यहाँ पे रखता हूं, तो 27 के 3% अब में है, ये 3% अब में है। क्या बोला है यहाँ पे कि टी बाइज 3% बिफोर, तो 3% बिफोर है 27 से, तो 3% बिफोर और बिफोर आफ्टर वाले में मैंने एक लॉजिक, जो कि बेसिक वाली जो आपकी क्लास चल रही है पजल की, मॉर्निंग मॉर्निंग वाली बैच में, तो मॉर्निंग वाली बैच में मैंने आपको एक चीज बता के रखा है, और वो चीज क्या है कि बिफोर आफ्टर फार अहीड फ्रंट या फिर लेफ्ट राइट, इनके बीच में अगर नंबर ऑफ पर्सन अगर आपको चेक करने हैं, दो पर्सन के बीच में कि नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, तो उनके इन जो मैंने इतने चार पांच आपको वर्ड बताए, इन वर्ड के बीच में आप ये देखो इनका कोफिशिएंट कहाँ है और कोफिशिएंट क्या है, उसे -1 करोगे तो आप उनके इन बिटवीन पर्सन आपको पता चल जाएंगे। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है 27 के 3% बिफोर में आपका हो रहा है टी, तो इनके बीच में अगर नंबर ऑफ पर्सन चेक करना है, 3 - 1 कर दो, तो उनके बीच में इन इन बिटवीन पर्सन कितने होंगे आपको पता चल जाएंगे। तो 3 - 1 2 होने चाहिए, तो 1 2 ये हो जाएगा आपका 27। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई शंका? चलिए और आगे देखते हैं। इसके बाद अगर और भी चेक करना हो तो 1 2 3 बिफोर की बात कर रहे हैं, बिफोर मतलब कि थर्सडे के बिफोर में आपका मंडे आता है, तो 1 2 3, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे टी। अब एक टी आपका यहां पर भी आ सकता है, टी के लिए कोई मना यहाँ पे नहीं किया गया है, और अगेन 1 2 का गैप देके, और ये हो जाएगा आपका 27। एक तो दूसरा आपका ये हो गया। तीसरा, टी आपका यहां बिल्कुल नहीं आ सकता है, टी के लिए क्लियर मना करके रखा है क्वेश्चन में ही, यहां पर भी टी आपको बिल्कुल नहीं आ सकता, क्लियर कट आपको क्वेश्चन में मना करके रखा है, दो जगह आपको मना कर दिया। अब तीसरी चीज कि टी को अगर मैं यहां 27, 27 नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा, आपकी जो टी और 27 की जो आपकी पॉसिबिलिटी आपकी बनी, तो दो पॉसिबिलिटी में यहीं पे पूरा बाइंड अप हो जाता है, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबिलिटी आपकी नहीं बनेगी। इनको क्लोज कर देते हैं। लाइन बड़ी वाहियात बनती है यार, धन्यवाद है ऑटो करेक्ट का, कई बार ऑटो करेक्ट थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, तो लगता है अपने को, लेकिन वाकई यार मतलब बहुत काम की चीज है ना। चलिए, अब टी और 27, टी और 27 से ही रिलेटेड अब इंफॉर्मेशन रिलेटेड इनसे निकालो आप। 27 डब्ल्यू, 27 डब्ल्यू कितना हो रहा है, 1% हो रहा है ये, 1% हो रहा है, ये 1% अगर हो रहे हैं, तो 1 का गैप देखिए, एक डब्ल्यू आपका यहां पर आ सकता है, और एक का गैप देखिए, एक डब्ल्यू आपका यहां पर आ सकता है, आपको मालूम नहीं है कहां पे आएगा। देखो एक चीज और मैं रिकमेंड करूंगा, ऐसी सिचुएशन में जब भी आप फंसो, क्योंकि अभी ये पजल आप स्टार्ट ही कर रहे हो, आप कितने छोटे छोटे लिखोगे, जब स्टार्ट पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख जाए ना, और डब्ल्यू के लिए कहीं पे खास कुछ मना भी नहीं किया गया है, अगर ऐसी चीज हो रही है, आप क्या करो, एक पॉसिबिलिटी और बना लो, इधर आपके पास प्लेस है, क्योंकि देखो साथ में एक पॉसिबिलिटी में लिखना, फिर से आपको पूरी चीज अरेंज करना, ये बहुत ही हेक्टिक हो जाता है ना। तो यहीं पे ये टी, और ये हो जाएगा आपका 27, सॉरी हाँ 27, ये हो जाएगा 27, और एक में डब्ल्यू आप इधर लो, और एक में डब्ल्यू आप इधर, ठीक है। इन छोटे छोटे डब्ल्यू को मैं हटा ही देता हूँ, हटाना यहाँ पे जरूरी है, नहीं तो खिचड़ी पक जाती है बहुत ज्यादा ही। ठीक है, इतनी बात क्लियर सभी को, चलो और आगे बढ़ते हैं। 27 में डब्ल्यू वाला भी काम हो गया अपना। अब ई बी में 2% हो रहा है, और भी कुछ अगर देख ले कुछ काम का है, सी के जस्ट नीचे पी हो रहा है, टी वाई ये तो अपने काम का भी रहा नहीं, एक ही आपको दिख रहा है कि डब्ल्यू के जस्ट नीचे ई नहीं आएगा, बस इतनी चीज आपके लिए इंफॉर्मेशन पक्की बिल्कुल मिल रही है। एक चीज हाँ, यहाँ पे तो हमने चेक किया 27 है डब्ल्यू, 27 एंड डब्ल्यू, यहाँ पे हमने चेक ही नहीं किया, तो ये 27 डब्ल्यू, डब्ल्यू क्यों यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है आपका, डब्ल्यू क्लियर मैंने करके रखा है कि डब्ल्यू यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, और अगर डब्ल्यू यहाँ पे नहीं आएगा तो नीचे चेक करते हैं, वन डब्ल्यू यहाँ पे क्लियर मना करके रखा है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी आपकी ये बिल्कुल आगे फर्दर प्रोसीड करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, आप शुरू होने से पहले इसको खत्म कर दो। अब यही दोनों पॉसिबिलिटी आपकी लास्ट तक ये इंड्योर करने वाली, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते, ई बी में 2% का गैप हो, बी हो रहा है 19, मतलब आपको ऐसी प्लेस चाहिए कि जहां पे बी 19 आपका वो जस्टिफाइड रहे। अब यहां पे देखना आप, यहां पे देखना आप, ई बी में कहां पे क्या होगा, बहुत ही ध्यान से समझना। और एक चीज हाँ और, कि डब्ल्यू के जस्ट आफ्टर ई आपका नहीं हो रहा था, ये हमने थोड़ी देर पहले ही अभी हमने पढ़ा था, तो डब्ल्यू के जस्ट आफ्टर में ई, और इधर डब्ल्यू के जस्ट आफ्टर में ई, इसको हमने सिरे से खारिज कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा यार मैं गला गीला कर लूं, इसके बाद फिर कंटिन्यू करना है।
आपकी हुई। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा? आगे होगा ये, डब्ल्यू के जस्ट आफ्टर में ई हमने क्रॉस कर दिया, और ई और बी में 2 का आपका गैप होगा, और बी में 19, मतलब कि जहां पे ये बी नामक प्राणी आपका होगा, वहां पे आपको ये जो आपके आर्टिकल वाली जो जगह है, ये भी आपकी खाली होनी चाहिए। चेक करते हैं, ई बी भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो यहाँ तो रखने कोई लॉजिक ही नहीं है। यहाँ पे देखो, ई बी, यहाँ E दोनों हो जाएंगे, यहाँ पे ई भी यहाँ पे होंगे, 2 देके यहाँ पे ई आपका नहीं हो पाएगा, ई आपका यहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो क्या आप समझ में आ रहा है आपको कि अगर यहाँ पे ई नहीं हो पाएगा, तो बी को तो आप कर सकते हो ना, बी को तो आप लिख सकते हो, और बी को लिख सकते हो, ई आपका यहीं पे आएगा फिर। 2 का गैप देखे, 2% का गैप हो रहा है ना, तो 1 2 ये आपके गैप हो गए। चलो आगे बढ़े, बी 19, तो 19 हम यहाँ पे लिख देते हैं। इस पॉसिबिलिटी में इसके लिए कहीं पर भी कुछ भी ई और बी के लिए कोई दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी नहीं बन रही है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या बोल रहा है कि ई बी में बिजली वाले का नंबर हुआ है मैसेज कि आधे घंटे के लिए आपकी लाइट जो है बाधित रहेगी। अगर आधे घंटे गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी यार। चलो यहाँ पे देखते हैं, ई बी की बात कर रहे हैं, ई आपका यहाँ पे नहीं होगा, ई अगर यहाँ पे नहीं होगा, यही सब ऊपर से ये भी चेक करें, तो यहाँ पे बी हम रखेंगे, कि चलो बी हम रख के देख लेते हैं। 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, क्यों? बी 1 2 यहाँ पे होना चाहिए आपका ई, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो है ना। इन पॉसिबिलिटी आपकी ये क्या बनी, आपकी ई जो है यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि ई यहाँ पे हो नहीं सकती थी, इसलिए हमने यहाँ पे बी को यहाँ पे हमने लिखा। अब ई बी हमने यहाँ पे कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका, यहाँ पे बी आपका नहीं हो सकता, यहाँ पे आपका बी नहीं हो सकता, क्योंकि बी को स्टार्टिंग में ही मना करके रखा है, तो बी नहीं हो सकता। मतलब ये है कि आपको यहाँ पे ई रखना पड़ेगा, यहाँ पे ई रखना पड़ेगा, और 1 2 यहाँ पे आपको बी रखना पड़ेगा, और बी के लिए है 19 आर्टिकल, वो परचेस करता है, और उसके आर्टिकल बिल्कुल फिक्स है। तो क्या यहाँ बी रख पाएगा, बी हो पाएगा कि किसी भी हाल में नहीं हो पाएगा? तो यहाँ पे आपका अब ये पॉसिबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे आपका बी डन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ई डन हो जाएगा। बताइए, कोई समस्या, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक? तो आप बताइए। ठीक है, इतना मैं इनको हटा देता हूँ, पॉकेट में गंदगी बढ़ेगी, कोई मतलब नहीं होगा, है ना। ई तो हम अरेंज कर चुके हैं, तो ई को यहाँ पे क्रॉस करने के लिखने की कोई आवश्यकता फिलहाल नहीं है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, और फर्दर प्रोसीड करते हैं कि हम और क्या ले सकते हैं यहाँ से। अब इतना, अब हमारी ये भी इंफॉर्मेशन यूज हो गई, ये भी और ये भी। अब बढ़ते हैं आगे, आपके पास अब कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट दीज टू, ठीक है। अब इन दोनों में ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये प्लस माइनस वाला पूरा गेम चलेगा। क्या कैसा होगा देखने वाली बात होगी। यहाँ सी डब्ल्यू यहाँ पे बन सकता है बिल्कुल, सी आपको मालूम नहीं है अभी, डब्ल्यू का भी कितना नंबर ऑफ आर्टिकल वो परचेस कर रहा है, आपको डब्ल्यू का भी नहीं मालूम है। तो फिलहाल तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे काम की भी नहीं है, ये इसमें अगर हाथ डालेंगे तो बहुत ट्रिकी हो जाएगा, है ना। ये लास्ट में ही हम इसको उठाएं तो बेहतर रहेगा। ईपी और पीई डी जितने हो रहे हैं इसे चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 5 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। तो आप एक बात बताओ, बी के बाद जितने आर्टिकल हो रहे थे, वही डिफरेंस आपका होगा ईपी का। ईपी या पीई आप जो भी बोलो, ये आपको अभी फर्दर आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि 5 डिफरेंस आपका होना चाहिए। आप अब यहां पे चेक करो, बी 19 तो आप हटा दो, 19 तो आपके काम का नहीं है, क्योंकि 19 आपका यूज हो चुका है। इधर इधर भी 19 लिख दू तो कंफ्यूजन होगा फिर। 19 यूज हो चुका है। जितने नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं, आप एक भी नंबर में भी आप ये देखो कि क्या किसी नंबर में 5 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 5 का डिफरेंस ही आपका आना चाहिए। ई डब्ल्यू आपके ये सामने दोनों लिखे गए हैं, सॉरी पी आपका लिखना है ना, और ई आपका यहाँ पे लिखा गया है। तो ई में तो कोई नंबर है नहीं, पी में भी कोई नंबर नहीं है। यहाँ ये देखो कि कहीं पे 5 का डिफरेंस आ रहा है आपका, तो जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक भी 5 का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, कहीं पर भी 5 का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलना है। और अगर 5 का डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी हो गई खत्म। तो ये खत्म होगी, इसमें तो आपको कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। इधर देखो 1 2 3 4, 4 आप देखोगे, चेक करो कि 4 आपका कौन से नंबर के आपका गैप आ रहा है, 35
4 डिफरेंस आप देखोगे तो ये 39 होना चाहिए, या 39 होना चाहिए, या तो 31 होना चाहिए। क्या 39 31 कोई सा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं हो रहा है। 16 अगर हो रहा है तो ये 20 होना चाहिए या तो 12 होना चाहिए। 20 या 12 में से कोई है? बिल्कुल नहीं है। 27 में हमें 4 का डिफरेंस चाहिए, तो आपको 23 होना चाहिए या फिर 31 होना चाहिए। क्या दोनों में से कोई एक है? बिल्कुल नहीं है। 64 में 4 का डिफरेंस चाहिए, तो या तो 60 चाहिए, या तो 60, या तो 68। 68 तो कहीं है ही नहीं है, सबसे बड़ा नंबर ही आपका 64 है ना? तो यहाँ पर भी नहीं हुआ। 47 अगर 47 या 51 जो कि आपके यहाँ पे अवेलेबल है, ये 43, 41 आपको यहाँ पे मिल गया। मतलब कि ये दोनों आपके नंबर होंगे, जो कि दोनों नंबर आपको 4 का डिफरेंस आपको बहुत ही क्लियर कट आपको दे रहे हैं। तो यहां से जो आपको निकल के आया कि यहां से ईपी ईपी का जो नंबर आपको होगा वो होगा 51 या फिर 47। बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक? 51 और 47 ईपी का नंबर यहाँ पे फिक्स हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करो, इन दोनों को भी आप क्रॉस कर दो। ये दोनों भी आपके काम के अब नहीं रहे, है ना? इन दोनों का जो नंबर है, इनकी पहले ही उनकी सेटिंग हो रखी है ना? तो ये आपके काम के नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आगे तो अब और फिर क्या चेक करेंगे हम? अब चेक करेंगे ये कि ये जितने नंबर यहाँ पे 4 ही बच रहे हैं आपके, ले दे के 4 ही बच रहे हैं, लेकिन हाँ, इतने ही बच रहे, 4 बच रहे हैं आपके। आपको क्या करना है कि CW, जो कि ये CW आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, CW में देखना ये है कि किन दो नंबर का ऐसा डिफरेंस होगा जो कि आपको एक इवन नंबर का क्यूब देगा। ध्यान से देखना, 35 माइनस 16 कितना होगा? 9। 9 क्यूब होता है, क्यूब होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। 8 क्यों होता है नंबर, और आपको यही था, तो यही आपको ये मिल चुका है। तो CW मतलब कि कौन से नंबर आपके काम के? 35 27। तो ये CW जो आपको नंबर मिला, CW, ये फोटो के पीछे तो नहीं आ गया? 2 क्यूब मेरे ख्याल से आया होगा, जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आया होगा। नहीं आया, चलो अच्छी बात है, मैं कुछ वहां पे लिखूंगा ही नहीं है। CW जो आपको यहाँ पे आया, तो ये CW में एक होगा आपका क्या? एक होगा आपका 35, एक होगा 35, और दूसरा हो जाएगा आपका क्या? 27। अब कौन सा किसके लिए होगा, ये समय अभी थोड़ी देर में आपको बता देगा। समय रहना नहीं, टाइम है। देखो, तो ये 27 आपका हो रहा है। CW में आप बहुत ही ध्यान से समझो कि आपको W भी लिखा मिल रहा है, 27 भी लिखा मिल रहा है। W भी लिखा, 27 मिला है। W हो नहीं सकता, मानते हैं बात कि W27 हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि W जो होगा वो 35 होगा, 35 होगा। अब जो 27 हो रहा है, तो 27 के लिए आपका ये C हो जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर है? कोई डाउट, कोई शंका यहां तक? अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सी के जस्ट आफ्टर पी नहीं होगा, तो यहां पे बोल रहा है कि यहां पी नहीं होगा। सी के जस्ट आफ्टर यही हुआ ना, यहां पे पी नहीं होगा, तो पी आपका हो जाएगा यहाँ पे। और पी अगर आपका यहाँ पे होगा, तो एक पर्सन बचा कौन सा? बाई। तो ये हो जाएगा बाई, आपका हो जाएगा यहाँ पे। बताइए, कोई डाउट, कोई शंका यहां तक? बिल्कुल सभी लोग कंफर्टेबल है, बढ़िया से समझ में आ रहा है? चलिए, अब ईपी की बात करते हैं। ईपी में 51 47 का क्या लॉजिक है? यहां पे ये इंफॉर्मेशन आपको लिखी गई है, क्लियर इंफॉर्मेशन ये आपको दिया गया है। ई इज लेस देन पी, ई जो पी से छोटा है। अगर ई पी से छोटा है, दोनों नंबर ये फिक्स हो रखे हैं, तो आप एक बात बताओ, 47 तो छोटा होता है ना, तो 47 वैल्यू हो जाएगी ई की। तो यहां पे लिख दो 47, और 51 आप वैल्यू लिख दो किसकी? पी की। तो ये हो जाएगा क्या? 51। और अब दो नंबर आपके बचे, टी और बाई। और नंबर कौन से बचे हैं? ये भी आपको चला गया, ये भी आपको चला गया, 16 और 64। यहां पर क्या बोलना, टी इज लेस देन बाई, तो टी जो होगा वो बाई से छोटा होगा, और दो नंबर आपके पास है, तो छोटा नंबर आपका हो रहा है 16, तो टी हो जाएगा 16, और जो बाई है, बाई हो जाएगा 64, और ये आपका अरेंजमेंट हो जाएगा पूरा डन। बताइए, कैसा लगा आपको क्वेश्चन? पहले आप ये बताओ, क्वेश्चन बढ़िया लगा? मजा आया आपको देख के, सोच के? और सॉल्व करने में आपको उतना ही आनंद आएगा, है ना? इसको आप एक बार, मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी, मेंस की क्लास अगर आप देख रहे हैं, तो मेंस के लिए आप एक चीज जरूर करना, कि आप उसको पॉज करके एक बार खुद ट्राई आप जरूर करना, ठीक है? या फिर एक बार अगर आपने वीडियो देख भी लिया है, तो दोबारा फिर से
आप फिर से उस वीडियो को देखना, और उस वीडियो को किस लिए देखना कि आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एक चीज मैं आपको बहुत ही क्लियर बता दूं, अगर आपके किसी के मन में अगर ये डाउट हो कि यार मेंस में एक ही क्वेश्चन में लग जाता है, हमको 15-20 मिनट लग जाते हैं, तो हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा और टाइम टेकिंग होगा, हमको तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो ये बहुत ही कड़वा सत्य है कि ये गलत है ना। मेंस के चाहे आप डीआई सॉल्व करो, चाहे आप कोई आरसी सॉल्व करो, चाहे पैराजंबल सॉल्व करो, चाहे आप पजल सॉल्व करो, सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करो, अगर आपको वो टफ लग रहा है तो ये आपकी मोरल ड्यूटी है कि आप उसको 2 to 3 टाइम्स आप जरूर करेंगे, 2 to 3 टाइम्स आप जरूर करेंगे उसको आप, तब जाके आप उसके लॉजिक के साथ आप कंफर्टेबल बैठेंगे। आप समझ रहे हो? तो वो चीज आपको जरूर करनी है, ये चीज आप जरूर करना, आपको बहुत लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत हेल्प आपको करने वाली है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी आर्टिकल्स, हाउ मेनी आर्टिकल्स डज ई बायस, ई कितने आर्टिकल खरीद रहे हैं? पेन अब हम चेंज कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमारा जोनर चेंज हुआ। ई जो है कितने आर्टिकल ले रहे हैं, तो ई आपका ये रहा, ई हो गया आपका 47, तो 47 आपका हो जाएगा राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी पर्सन बायस आर्टिकल बिटवीन पी एंड बी, पी एंड बी के बीच में, पी एंड बी के बीच में कितने पर्सन आपके आर्टिकल खरीद रहे हैं? पी एंड बी, पी आपका ये रहा, बी आपका ये रहा, 1 2 3, कौन कौन से? ई बाई सी, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर जो 3 जिसमें होगा वो आपका राइट आंसर होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ डब्ल्यू एंड टी, डब्ल्यू एंड टी का आर्टिकल क्या होगा, सम क्या होगा? डब्ल्यू हो रहा है आपकी 35, डब्ल्यू था और कौन सा था? टी, तो डब्ल्यू तो आपका निकला 35, टी मिला आपको 16, दोनों का सम क्या होता है? 35 + 10 45, 45 + 6 51, तो ये हो जाएगा 51, मीन्स ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है यहां तक? चलो और आगे देखते हैं। फॉलोइंग पर्सन बाइज आर्टिकल जस्ट आफ्टर बाई, बाई के जस्ट आफ्टर कौन सा होगा? ध्यान से देखेंगे, बाई के जस्ट आफ्टर, बाई के जस्ट आफ्टर आपका हो रहा है ये ई, और ई हो जाएगा आपका राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। फॉलोइंग पर्सन बाइज आर्टिकल ऑन संडे, संडे के आर्टिकल कौन परचेस कर रहा है? सबसे लास्ट जो होगा, लास्ट आपका हो रहा है ये पी, तो पी हो जाएगा आपका राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। और पी कितने ले रहा है? ये अगर ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी यहाँ पे दे रखे हैं, तो पी कितने आर्टिकल है? 51 है, मतलब ये आर्टिकल जो नंबर दे रखा है इनसे भी कोई लेना देना नहीं है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। एक चीज मैं और बताऊं, यहाँ पे पी दे रहा है, और पी का जो आर्टिकल नंबर है वो कितना था? 51 था, है ना, 51 था। ये 51 अगर कहीं पे मान लो 64 या फिर 16 की जगह पे ये 51 कहीं पे देखने को मिल जाए, और कहीं पे ये है कि ओनली बी, बी एंड सी, या फिर ओनली बी एंड डी, और ये सी डी में कहीं पे आपको ये 51 भी देखने को मिल जाए, तो हमेशा के लिए याद रखना कि अगर दोनों आपके सही हो रहे हैं, और यहाँ पे नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि बोथ, बोथ ये आपका बी एंड डी या फिर बी एंड सी, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो हमेशा नन ऑफ दीज आपका आंसर राइट आंसर होगा। नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, है ना, तो इस चीज को खास आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है? बढ़े आगे, चलिए, तो जब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, जो कि आप कोडिंग सिलोजिज्म, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मेंस में बहुत ही फ्रिक्वेंट आपका आता है, और यही वन लाइनर होते हैं जो कि मेंस में बोलते हैं ना कि ये भाई कुछ पेपर तो बिल्कुल ऐसा था कि हाथ ही नहीं लगाने दिया, कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको आराम से फ्रिक्वेंटली आप इनको आराम से कर सकते हैं, ठीक है? चलिए बात करते हैं। ये सिंबल्स दे रखे हैं और इनका मतलब ये दे के रखा है। एक चीज बिल्कुल हमेशा याद रखना, इनका ऑर्डर आप जरूर देखोगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इनका ऑर्डर आप जरूर देखोगे। किस चीज की मैं बात कर रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ए बी यहां पे है, तो ए बी यहां पर भी यही ऑर्डर होना चाहिए। यहां पे ये ए बी चल रहा है, तो यहां पे हो गया ये बी और ए, तो ये जो रिवर्स हुआ इसको बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे, नहीं तो ये बहुत बड़े गड्ढे में गिराएगा ये, है ना। ये बड़े बड़े एग्जाम में एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है, दूसरी चीज कि ये चीजें कुछ घुमा रही हैं,
तो ये कहीं ना कहीं, और यही जो बोलते हैं लोग कि पेपर टफ है, पेपर टफ नहीं होता, पेपर घुमावदार होता है, पेपर को लेंदी बनाया जाता है, पेपर आपका कैलकुलेटिव होता है ना? और इसी से इसको देख के ही लोग घबरा जाते हैं, है ना? उस चीज को बहुत ही ध्यान से अपन समझेंगे। चलिए, क्या बोल रहे हैं कि ये पूरे रिलेशन आपको देके रखे हैं। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, अज्यूमिंग गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजंस लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स डिसरिगार्डिंग द कॉमनली नोन फैक्ट्स। ठीक है, ये यही बोल रहे हैं कि ये जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है, फिर आपको बताना ये है कि इस स्टेटमेंट के आधार पे आपके कौन कौन से कंक्लूजन होंगे जो कि बिल्कुल सही होंगे। अभी कंक्लूजन आपके ये रहे, अब इनकी भी बात कर लेते हैं। पहले स्टेटमेंट की बात करो कि डेज इज ग्रेटर देन वीक। ग्रेटर देन सिंबल में क्या लिखा है कि ऑल ए आर बी, ए बी का ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे ए की जगह डेज और बी की जगह वीक्स, ऑल डेज आर वीक मीन्स क्या हो जाएगा, ऑल डेज आर वीक। इतनी बात क्लियर है। चलो और आगे बढ़ते हैं। वीक स्टार मंथ मीन्स ए स्टार बी, ओनली ऑप्शन बी आर ए, बी आर ए। यहां पे ए बी की जगह में क्या है, ए की जगह में है वीक और वी की जगह में है मंथ, लेकिन यहां पे क्या कर दिया, मंथ और वीक कर दिया। इस चीज से क्या समझोगे आप, समझोगे आप ये कि ओनली अ फ्यू बी आर ए, तो इसका मतलब क्या होगा, ओनली अ फ्यू मंथ आर वीक, ओनली अ फ्यू मंथ आर वीक मीन्स ऐसा कुछ रिलेशन आपका ये बनेगा कि ओनली अ फ्यू, ये हो जाएगा आपका मंथ, और इसके बारे में ये बोल रहा है कि ये जो है इससे कोई रिलेशन इतने पार्ट का नहीं होगा, कि ओनली अ फ्यू मंथ आर वीक, है ना? ये ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ। इतनी बात क्लियर है, बढ़िया। चलो, मंथ लेस देन ईयर, लेस मीन्स नो ईयर बी, मीन्स मंथ और ईयर में कोई रिलेशन नहीं है। अगर मंथ और ईयर में कोई रिलेशन नहीं है तो यहां पे देखो ये हो जाएगा आपका ईयर, और इनके बीच में कोई रिलेशन आपका नहीं हो रहा। क्लियर? ईयर, एक्सक्लेमेशन मार्क, डिकेड, अगर डिकेड और डेज आ गए, इसको क्या करो, इसको कर दो डी बाई, और यहां पे क्या करना कि डी डी कर देना इसको, है ना? तो क्या बोल रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का क्या है यहाँ पे, मीन्स ओनली ए आर बी, मीन्स ओनली ईयर और डिकेड। अब ये ईयर का थोड़ा सा सर्कल मेरे को बड़ा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट की अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये मतलब कहाँ से ही हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में इतना बेहतर तरीके से मैं ये समझाया हूँ कि इतना बेहतर आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलता है। तो अगर किसी को डाउट हो रहा था प्लीज जाके एक बार देखना वहां पे, इसके बाद फिर आप यहाँ पे आना, फिर आप मेरे से पूछना कि हाँ ये सर कहाँ से होगी, है ना? ओनली, ओनली ओनली ईयर सर्टिफिकेट, कि सिर्फ ईयर ही टिकेट होंगे, मीन्स ये क्या हो जाएगा, डीडी। ऐसा, ये आपका पूरा स्टेटमेंट आपका बनके तैयार है, जो कि वेन डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, नो डिकेड इज मंथ, नो डिकेड इज मंथ, कि डिकेड और मंथ में कोई रिलेशन नहीं है। तो जिसके साथ ओनली कीवर्ड लगा होता है, मैंने आपको बताया था टॉक्सिक रिलेशन वाली बात होती है, तो ये किसी के साथ नहीं मिल सकता। तो ये बिल्कुल आपका ये सही होगा 100%, कि डिकेड और मंथ कोई रिलेशन इन दोनों का आपस में नहीं बन सकता। ऑल डेज बीइंग मंथ इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डेज बीइंग मंथ इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ वीक का रिलेशन मंथ के साथ है, कुछ वीक में, कुछ में तो आपका ये भी आता है, डेज भी आता है, तो कुछ में तो आपका डेज भी आएगा ना। कुछ हो सकता है कि ये कुछ वाला जो डेज है, तो डेज आपके मंथ के अंदर चला जाए, बिल्कुल हो सकता है। तो ये दोनों आपके सही होंगे, मीन्स बोथ ए एंड 1 and 2 फॉलो, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका हो जाएगा राइट आंसर। बस क्लियर, बढ़िया से बढ़े आगे। चलिए चलते हैं और आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आई है, जो है क्या, मशीन इनपुट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन की खूबसूरती ये होती है कि ये क्वेश्चन आपके जब भी आते हैं, जब भी कभी भी आएंगे, कभी भी, तो आपको एक बल्क में आपको मार्क्स देके जाते हैं, बल्क में, है ना? वहां पे ये नहीं होता कि अरे यार ये 2 मार्क्स देगा, 3 मार्क्स देगा, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, है ना? उस चीज को बहुत ही ध्यान से हम समझेंगे। बस एक चीज का गड़बड़ मैंने कर दिया है, और वो गड़बड़ मैंने बहुत ही बड़ा किया है।
है ना? और वो गड़बड़ अब रेक्टिफाई हो भी नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही मैं करने जाऊँगा, तो क्लास आपकी पॉज़ हो जाएगी, तुरंत यहीं पे रिकॉर्डिंग आपकी खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी। चलिए, अब इसको मुझे नेक्स्ट पेज में यहीं पे मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पेज ये अरेंज करने के लिए मैंने लिया ही नहीं है, और ये मेरे ध्यान से उतर गया, है ना? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। चलो कोई नहीं, आज तो एडजस्ट करेंगे ही हम, है ना? करना पड़ेगा, क्या करें? ज़्यादा बड़ा नंबर भी नहीं, आराम से वहाँ पे आ जाएगा, है ना? ऊपर-नीचे दोनों साइड है। चलिए, पहले तो इसका पैटर्न को डिकोड करते हैं, कि यहाँ के पैटर्न में चल क्या 4673266945392653816572536148 मैंने आपको नंबर्स आपको पढ़ के बता दिए। आप बोलोगे बहुत बढ़िया। चलो, स्टेप वन, सबसे पहले स्टेप वन में आ जाते हैं। तो स्टेप वन में जब आप आते हो, तो यहाँ पे 4 6 आपको एज इट इज दिख रहा है, 7 का 8 हो गया, 3 का 4 हो गया, 2 6 भी आपको सेम दिख रहा है, 7 का 8 हुआ, 3 का 4 हुआ, तो सेम इसमें भी होना चाहिए। 7 3 और ये 7 3 तो सेम आ गया। 6 का 5 हो गया, इधर तो प्लस हुआ था, इधर आपका माइनस हो गया, इधर 9 का 9 ही हो गया, इधर ये 4 चेंज हो गया। ये लॉजिक तो थोड़ा सा बहुत ही अटपटा लग रहा है। 39 39 यहाँ पे कॉपी है, 2 से -1 हुआ, 2 से -1 यहाँ पर भी आपका ये प्लस हुआ था, 7 में ये प्लस हुआ था 1, और 3 में भी आपका ये प्लस हुआ था, ठीक है? 3 में भी ये प्लस हुआ था, 4 हुआ था, चलो अच्छी बात है। 2 में 1 माइनस हो रहा है, तो ये 1 हो रहा है, 6 में 1 माइनस हो रहा है, तो ये 5 हो रहा है, 4 में भी 1 माइनस हो रहा है, तो ये 3 हो रहा है। ध्यान से देखो, तो इसमें सिर्फ ऑड नंबर में माइनस किया गया, सॉरी प्लस किया गया है, इसमें सिर्फ इवन नंबर किया गया है, सिर्फ इवन नंबर में माइनस किया गया है। इसमें अगर देखो, तो 39 39 तो आपके पूरे कॉपी हो गए, और ये तीनों नंबर लास्ट वाले चेंज है, तीनों नहीं, सॉरी, सिर्फ तीनों ही, हाँ, ये तीनों ही सिर्फ 153 चेंज है, बाकी 3 आपका एज इट इज कॉपी हुआ है, तो यहाँ पे इवन नंबर आपको माइनस हुआ है। यहाँ देखो, तो ये इवन नंबर चेंज हुआ, ऑड ऑड आपका रह गया, ऑड ये रह गया आपका, ये भी आपका इवन नंबर था, चेंज हो गया। कुल मिला के बात ये है कि जिस भी नंबर में जिस भी नंबर में चेंज हो रहा है, तो ये तो ऑड हो रहा है, ये इवन डिजिट चेंज हो रही है उसकी, दोनों नहीं चेंज हो रही है, ये इवन चेंज हो रही है, ऑड डिजिट चेंज हो रही है। इन चीज का बहुत ही बढ़िया से ध्यान रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक कॉपी हुआ, इसमें ऑड ये नंबर था, ये चेंज हुआ, 5 भी आपका चेंज हुआ, 7 भी आपका चेंज हुआ। फिर बात ये है कि किसी भी नंबर में या ऑड ऑड डिजिट्स आपके चेंज होंगे, या फिर इवन डिजिट्स आपके चेंज होंगे। तो फिर कौन से नंबर के होंगे, इसको देख लेते हैं, क्या लॉजिक है। इसमें आपके ऑड नंबर दोनों चेंज हुए थे, और ये नंबर अगर आप ध्यान से देखो, तो ये नंबर आपका हो रहा है इवन नंबर। चलो देख लेते हैं, ये हो रहा है आपका ऑड नंबर, ये हो रहा है आपका ऑड नंबर। अगर ये ऑड नंबर है, तो इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है, इसमें इवन नंबर था, ऑड नंबर को इसमें चेंज किया, मतलब ऑड डिजिट्स को आपको चेंज किया। इसमें अगर ये ऑड नंबर हो रहा है, तो इवन को चेंज करना चाहिए, तो 6 को चेंज कर रहा है, 4 को चेंज कर रहा है, बिल्कुल आपको ये पैटर्न आपको मिल गया, ठीक है। इसमें अगर देखो कि ऑड नंबर हो रहा है, तो इस इवन नंबर को चेंज करना चाहिए, तो यहाँ पे 2 चेंज हुआ, 6 चेंज हुआ, 4 चेंज हुआ, क्लियर है। तो आपको ये पहली आपकी स्टेप बनी, उसमें आपको क्या मिला, पहली स्टेप में मिला आपको ये कि आपके अगर इवन नंबर है, ऑड डिजिट्स आपके चेंज होंगे, और अगर ऑड नंबर है, तो उसके इवन डिजिट्स जो होंगे वो आपके चेंज होंगे। आई होप कि इसका स्टेप वन आपको समझ में आया होगा। स्टेप टू की बात करते हैं। इसमें 3915 391533 ये आया, 3975 4664, क्लियर देख पा रहे हो, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल पूरे नंबर सेम है, पूरे नंबर 8266 कहाँ गया, 826682, ये पूरा का पूरा नंबर आपका सेम है, बस इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका लिख दिया गया है, ठीक है। अब चलिए स्टेप थर्ड में आ जाते हैं कि 39 से 27 हो गया, अगर ये तो 15 तो सेम रहा है, 15 सेम रहा, ये 33 से 09 हो गया, तो 3 3 से 9 तो होता है, बिल्कुल सही बात है। इधर देखो, तो 3 9 जा 27, गजब है यार। फिर देखो इधर, तो ये 3 9 से 27 हुआ, 3 9 जा 27, 7 5 आपका ये भी कॉपी हो गया, ये 5 5 3, तो 5 3 जा ये 15 हो गया। कुल मिला के बात आप समझ रहे हो। इधर भी चलो चेक कर लेते हैं
कि 4 6 से 2 4 हुआ, मतलब कि 4 6 जा तो ये हो जाएगा 24, और ये 8 4 आपका कॉपी हुआ, और 2 6 जा ये हो गया 12। कुल मिलाकर की बात ये है जो आपको पैटर्न मिल रहा है कि बीच की दोनों डिजिट्स आपकी बिल्कुल सेम रहेंगी, बिल्कुल भी उनको चेंज नहीं किया गया, सीधे कॉपी किया गया है। लेकिन फर्स्ट की दो डिजिट्स और लास्ट के दो डिजिट्स ये आपकी क्या होंगी, ये आपकी उनका डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कि फर्स्ट की दो डिजिट्स और लास्ट की दो डिजिट्स इनका मल्टीप्लीकेशन आपका किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये छोटा नंबर हो रहा है, जब भी इतने नंबर से छोटा नंबर होगा हमको ये चेक करना पड़ेगा कि इनके इनके डिजिट्स का सम देख लो। तो 2 + 7 9 होगी, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 9 24। क्लियर है? 2 + 7 9, 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 + 1 21 + 1 22, 22 + 5 ये हो जाएगा 27। मतलब 2 + 4 6, 6 + 8 6 + 8 14, 14 + 4 18, 18 + 1 19, 19 + 1 + 2 ये हो जाएगा 21। कुल मिला के इनके डिजिट्स का इस स्टेप 4 में डिजिट्स का सम किया गया है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें अगर देखो तो ये 24 से 30 हुआ, 27 से 18 हुआ, 21 से 24 हुआ, 19 से 9 हुआ, 23 से 28 हुआ, 26 से 18 हुआ। क्या लॉजिक चल रहा है? क्योंकि एक कम हो रहा है, एक ज्यादा, और एक ज्यादा हुआ, एक कम हुआ, एक ज्यादा हुआ, एक कम हुआ, एक ज्यादा हुआ, एक कम हुआ, मतलब ये अल्टरनेट चल रहा है। लॉजिक क्या है उसकी बात करते हैं। ये कितना हुआ, ये 6, ये कितना माइनस हुआ, ये हुआ 9, ये कितना हुआ, ये हुआ 3, प्लस का 3 हुआ, ये -10 हुआ, ये प्लस का 5 हुआ, ये माइनस का 8 हुआ। समझ पा रहे हो आप? यहाँ पे ये प्लस हुआ है ना, तो ये 6 + 2, अरे इनके डिजिट्स सम हुआ है, डिजिट्स की सम, कि 4 + 2 ये 6 हुआ, 2 + 7 ये 9 हुआ, 2 + 1 ये 3 हुआ, 1 + 9 आपका 10 हुआ, 2 + 3 आपका 5 हुआ, और 2 + 6 आपका 8 हो गया। समझ रहे हो बात को, कि यहाँ डिजिट्स इनका जो सम आ रहा है, इन अल्टरनेट एडिशन से स्टार्ट किया है, पहले सम होगा, फिर उसका माइनस होगा, फिर सम, फिर एड, फिर माइनस, फिर एड, फिर माइनस, यही आपका ये चलता है। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा आपको इसका स्ट्रक्चर पता चला, इसका पैटर्न पता चला। देखो बहुत ही एक क्लास लेवल का पैटर्न इसमें लगा है ना? और ये डिकोड करना, अब ये बहुत लोगों के मन में ये एक डाउट होता है कि सर हमको ये, जैसे कि आपने देखा तो ये मुझे इस तरीके से कब समझ में आएगा? समझ में तब आएगा अगर जो मैं भी अगले 1 मिनट जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको आप सीरियसली ले लोगे, है ना? बहुत ही सीरियस अगर आप ले लो तो आप कभी ये निकलना आराम से ऐसे ही पैटर्न आप डिकोड करना स्टार्ट कर दोगे। और क्या बात होगी? बात ये है, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि पर डे मैं ये मेंस की क्लास तो मेरी चलती रहेगी, कैसे उनको करना है, कैसे डिकोड करना है, मैं सब कुछ आपको बताता रहूंगा। लेकिन आप भी अगर मेंस के मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो प्लीज लगाइए, मेंस के मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइए। और जब भी इनको अब देखो, ड्यूरिंग मॉक टेस्ट आपसे वो सॉल्व हो ना हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। हो सकता है कि वो आपसे ना हो, फ्रेंकली आपसे बोल रहा हूं, हो सकता है ना हो, लेकिन जब आप एनालिसिस करेंगे तो बहुत ही ध्यान से उसके एनालिसिस करना, उसके पैटर्न को बहुत ही ध्यान से आप डिकोड करना। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे, जब आप मॉक टेस्ट इसके बाद जब आप देने जाओगे, तो आपके दिमाग में एक वो भी पैटर्न रहेगा, अच्छा मैंने ये भी सॉल्व किया था, तो ये भी एक पैटर्न रहेगा, और फिर आप पहचानना आप स्टार्ट करो। ठीक है, तो इतनी चीज आप बहुत ही बढ़िया से आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम आगे, और अब हमको थोड़ा सा यहीं पे काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कॉपी पेस्ट करने गए तो ये सीधे रिकॉर्डिंग को आपको आपको पॉज कर देगा, है ना? लेकिन हाँ एक काम तो कर सकते हैं यार, एक काम तो कर सकते हैं, हम पेज तो ऐड कर सकते हैं, पेज ऐड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? पेज तो ऐड आपका हो ही जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे अपना काम हो गया यार, कोई टेंशन नहीं, रिकॉर्डिंग भी कोई बंद नहीं हुई। और ये पूरा नंबर बस यही है कि नंबर हमको ये थोड़ा सा कॉपी करना पड़ेगा, है ना? चलिए, क्या है आपका 6 3 7 4 8 9, 6 3 7 4 8 9। दूसरा नंबर क्या है? 253738, 253738, 253738, यही था ना? 253738, चलो 593867,
593867, 593867। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। देखने को मिल रहा है कि 483769, 483769, 4837, और ये हो जाएगा 69, 3769, 567276, 5672, 567276। चलो ये भी अच्छी बात है। आगे क्या है आपका? 475458, 4754, और ये हो जाएगा 58। देख लेते हैं एक बार, इनको वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है, पता चले फिर लास्ट में आंसर ही नहीं मैच कर रहा है। 637489, 637489, फिर है 253738, 253738, फिर हो रहा है आपका 593867, 593867, 593867। चलो अच्छी बात है। फिर क्या हो रहा है? फिर हो रहा है आपका 483769, 483769, अच्छी बात है। 567276, 567276, बढ़िया बात है। 475458, 475458। ठीक है, अब चलो यहां से बढ़ते हैं और स्टेप नंबर 1 यहां से हम स्टार्ट करें। बहुत ही ध्यान से देखेंगे हम कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चल रहा है ना? तो पहली स्टेप में हमने देखा था कि पहली स्टेप में अगर इवन नंबर है, ऑड नंबर आपका चेंज होगा, और अगर ऑड नंबर है तो आपके इवन डिजिट्स आपके चेंज होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये रहा आपका ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर था तो इवन नंबर में क्या करना था? उसमें 1 माइनस करना था कि प्लस करना था, ये हमको चेक करना पड़ेगा। इवन है ना? ये रहा ऑड नंबर। तो 9 अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर में इवन डिजिट में हमने क्या कर रहे थे हम, कि 6 से माइनस, मतलब कि -1 हम कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पे हमको इवन डिजिट में -1 करना रहेगा। मींस ये हो जाएगा 5, 3 7 तो आपका एज इट इज आ जाएगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 9। मतलब कि सिर्फ दो ही, तीन यहाँ पे इवन डिजिट देखने को मिले, 6, 4 और 8। ठीक है, तो इनको हमने -1 हमने कर दिया, बाकी पूरा एज इट इज आपका कॉपी हो जाएगा। अब ये इवन, तो इवन में ऑड डिजिट्स में आपको क्या करना है कि ऑड डिजिट से +1 होगा। अब एक में अगर -1 हो रहा है तो दूसरे में +1 ही हो रहा था, ये हमने देखा था। इवन नंबर 2 आपका कॉपी हो जाएगा। ये है ऑड, तो इसमें प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। सही चल रहा है ना? फिर से मैं चेक करना चाहूंगा, क्योंकि दिक्कतें अगर होंगी तो समस्या हो जाएगी। इवन नंबर है तो इसमें आपका ऑड नंबर है तो ये माइनस हो रहा है, इवन नंबर है तो इसमें प्लस होगा। चलो बहुत अच्छी बात है, हमने पूरा वेरीफाई भी कर लिया है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा अगेन 4, तीन आपके ऑड डिजिट्स रहे, और ये हो जाएगा आपका 8। इधर देख लेते हैं, ये रहा आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर में इवन डिजिट्स को हम क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 5, 9 बिल्कुल कॉपी हो जाएंगे, 3 भी कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है, कि 6 से 1 माइनस हुआ था, तो यहाँ पर भी 8 -1 7 हो जाएगा, 6 -1 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 7। क्लियर? यहाँ पर भी ऑड नंबर हो रहा है, तो इससे एक माइनस होगा, है ना? कि इवन डिजिट में माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 7, और ये हो जाएगा आपका ऑड नंबर है। तो ये दोनों कॉपी हो गए, मतलब ये दोनों में ऑपरेशन लगा, ये दोनों कॉपी हो गए। इनमें 6 में 1 माइनस आपको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5, और ये 9 आपका एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 5, ये रहा आपका इवन नंबर। इवन नंबर ऑड में क्या होगा? ऑड में क्या होगा? क्या कर रहे थे हम इवन नंबर में? ऑड में +1 कर रहे थे। यहां से 3 4 7 8 हुआ है, यहाँ पे +1 कर रहे थे हम किसमें? ऑड नंबर में। तो ये हो जाएगा आपका 6, ये 6 आपका कॉपी हो जाएगा। 7 में 7 +1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8, यहाँ पे 2 आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, और ये 6 आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे क्या होगा? ये इवन नंबर दिख रहा है, इवन नंबर दिख रहा है। इवन नंबर में क्या होगा कि ऑड नंबर में +1 होगा, तो ऑड नंबर में +1 होगा तो 4 7 8 हो जाएगा, 5 +1 6 हो जाएगा, ये 4 और ये 6, और ये आपका 8 पूरा कॉपी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? चलिए स्टेप 2 की बात करते हैं।
स्टेप टू की बात करते हैं। स्टेप टू में हमने क्या किया था? स्टेप टू में हमारा क्या था? स्टेप टू में ये सीधा सीधा हमने लगा दिया था कि जितने भी नंबर्स हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। इंक्रीज देखोगे, ये 26, 26 आपको सबसे छोटा दिख रहा है, 26 सबसे छोटा दिख रहा है, तो 26 48 48 यहाँ पे ये लग जाएगा। इसके बाद 26 के बाद क्या है? एक तो आपको ये 37 दिख रहा है, ये 48 दिख रहा है और ये 53 दिख रहा है, तो 37 होगा इसके बाद, तो ये हो जाएगा आपका 37, 37 और ये हो जाएगा 59। आगे बढ़ते हैं। 37 के बाद क्या होगा? एक है ये 53, 59 और 48, 48 आता है इसके बाद, तो ये हो जाएगा 48 वहां कि 4864 और ये हो जाएगा 68। और आगे बढ़ते हैं। 48 के बाद क्या होगा? ये है 53, ये है 59 और लास्ट ये हो जाएगा 66। चलो 53 वाला भी होगा, 5373 और ये हो जाएगा 79। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर कौन सा होगा? 59 वाला होगा, तो 5937 और ये हो जाएगा 57, 57। फिर क्या होगा इसके बाद? ये 66 वाला, तो ये वाला लास्ट वाला नंबर लिख दे, 6682 और ये हो जाएगा 86। बताइए, कोई डाउट है यहां तक? अब चलिए मैं ले लेता हूं थर्ड नंबर का स्टेप। हम देखेंगे कि थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था। तो यहां पे फर्स्ट दो डिजिट और लास्ट की दो डिजिट को हर नंबर में इनका मल्टीप्लीकेशन किया गया था और बीच वाले दोनों डिजिट एज इट इज कॉपी हुए थे। ठीक है, चलिए यहां पे देख लेते हैं। 2 into 6 12 होगा, 2 into 6 आपका 12 होगा। इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं, ज्यादा पतली चल रही है जो लिखने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहती है ना। चलिए, तो क्या चल रहा था? 2 into 6 ये हो जाएगा आपका 12, 48 आपका एज इट इज कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे 48 आपका 48 नहीं होगा, है ना। लास्ट वाला 48 वो भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 8 जा 32, तो ये हो जाएगा आपका 32। इधर देखो 3 7 21, तो ये हो जाएगा आपका 21, ये हो जाएगा आपका 37 और ये हो जाएगा आपका सॉरी, अरे यार इतना धोखा क्यों हो रहा है आखिर आज। 5 9 जा ये हो जाएगा आपका 45। यहां पे देखो फर्स्ट 4 डिजिट, 4 8 जा ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा आपका 64। ये लिखने में यार पता नहीं क्यों मेरे को जब ये ग्रीन उठा लेता हूं तो मेरी हैंडराइटिंग की पूरी बैंड बज जाती है। अब ये क्यों हो रहा है पता नहीं, है ना। 64 और ये 6 8 जा ये हो जाएगा आपका 48, 8 6 48, है ना। चलिए 5 3 जा 5 3 15, ये 7 3 आपका कॉपी हो जाएगा और 7 9 मीन्स हो जाएगा 7 नहीं है 63, ये हो जाएगा 63। 5 45, 5 9 45, 37 आपका हुआ और ये हो जाएगा आपका 57। अरे यार फिर से वही गलती, है ना। 57 को तो हमने लिखा ही नहीं और ये हो जाएगा 5 7 35। 6 into 6 36, 82 आपका कॉपी हो जाएगा, 86 8 into 6 ये हो जाएगा 48, 8 6 48। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट कोई शंका? चलिए बात करते हैं। अरे यार ये चलो फोर्थ स्टेप में तो सब छोटे छोटे हो रहे थे ना, तो छोटे छोटे होंगे कहाँ है? ये रहा। फोर्थ चल रहा था कि पूरी रेट्स का सम कर रहे थे, बहुत ही इजीएस्ट स्टेप कि 1 2 3, 3 + 4 7, 7 + 8। यार ये मेरे को ही 8 दिख रहा है तो आपको क्यों नहीं दिखेगा, जो कि मैं लिखने वाला हूं, है ना, कि ये है 3। अरे यार हाँ ठीक है ना। अब चलिए यहां पे आते हैं कि 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 3, अरे 15 + 5 कर दो, सीधे कर दो 20, ये हो जाएगा 20। 2 + 3, 3 + 6, 6 + 7 13, 13 + 4, 13 + 9 कर दो डायरेक्ट, 13 + 9 हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 22। 3 + 2 5, ये हो जाएगा 3 2 5, 6 4 10,
10 4 14 और 14 8 22 और 22 और 5 27, तो ये हो जाएगा आपका 27। 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 10 16 और 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25। सही है ना? 6 प्लस 3 9 और 7 प्लस 3 10 19 हो गया न, और 19 प्लस 6 ये हो जाएगा आपका 25। आगे बढ़ते हैं। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 3 12, 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 3 19 प्लस 3 22 और 22 प्लस 5 ये हो जाएगा 27। इधर देखें तो इधर आपका हो जाएगा 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 10 19 और 19 प्लस 12 आपका हो जाएगा कितना 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 10 ये हो जाएगा 19, 19 प्लस 4 23 और 23 प्लस 8 हो जाएगा ये 31। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट कोई शंका? चलिए अब बढ़ते हैं आगे और स्टेप 5 की बात करते हैं। और स्टेप 5 पेन कौन सी ले लें इसमें देखें ये समझ में आएगी क्या? अरे नहीं, बहुत ही लाइट हो रही है, दिक्कत हो जाएगी। ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक है हमारे पास। तो ये हमारा हो जाएगा स्टेप 5। स्टेप 5 में हम क्या कर रहे थे, स्टेप 5 में क्या कर रहे थे कि इनके डिजिट्स का सम करके और ये सम कर रहे थे, सम से मतलब कि एड से एडिशन से हमने स्टार्ट किया था, है ना? तो यहां पे हो जाएगा 2, तो 2 इनके डिजिट का सम हुआ 2, तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 22। इधर देखो तो ये हो जाएगा इसका डिजिट का जो सम होगा वो हो जाएगा 4। 4 अगर हम इसमें प्लस नहीं करेंगे, एक प्लस चल रहा था और एक चल रहा था माइनस, तो ये 22 माइनस 4 ये हो जाएगा 18। फिर ये हो जाएगा 9, 9 ये क्या करेंगे प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 36। ये हो रहा है कितना 7, तो 7 हम प्लस नहीं करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 18। और ये हो रहा है 9, तो ये 9 क्या होगा प्लस होगा, तो 9 अगर प्लस होगा तो ये हो जाएगा 36। और इधर क्या होगा इनका जो सम होगा वो हो जाएगा 4 और 4 होगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 27 और पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपका हो गया डन। बताइए कोई दिक्कत कोई समस्या यहां तक? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आइए। विच फॉलोइंग नंबर इज द सेकंड हाईएस्ट फ्रॉम स्टेप 4? स्टेप 4 में सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा? बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अरे क्या चल रहा है? स्टेप 4 में सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर, अरे ध्यान से देखो तो हाईएस्ट आपको ये हो रहा है 30, हाईएस्ट दिख रहा है आपको ये 27। ठीक है, 27 आपको सेकंड हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगा, तो 27 आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंटिंग स्टेप 5? तो स्टेप 5 में क्या था 22 18, 22 18, 22 आपका हुआ फिर 18 हुआ, तो 22 18 ये आपके स्टार्टिंग में तो आपके ये रहे। फिर और देख लेते हैं हम, दो तो मेरे को याद है कि 22 हुआ और 18 हुआ, फिर 36 18, 36 27, 36 18, 36 27, 36 18। अब ये 22 18 इन दोनों में ही हो रहा है, इन दोनों को तो आप हटा दो, है ना? 22 18, 36 18 और 36 27, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताइए कोई डाउट कोई शंका? बढ़े आगे? यहाँ तक सभी को क्लियर कट समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, which of the following number is second lowest from the left? स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में सेकंड लोवेस्ट नंबर आपसे पूछ रहा है। स्टेप थर्ड में यहां पे देखो, स्टेप थर्ड में सेकंड लोवेस्ट नंबर, तो स्टेप थर्ड में अगर आप देखो सेकंड लोवेस्ट नंबर तो क्या होगा? लोवेस्ट नंबर तो आपको ये दिख रहा है 1 2, दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा है ये 1 5, तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है ये 21, तीसरे नंबर पे आपको चौथे नंबर पे जो आपको दिखेगा वो दिखेगा आपको 32, फिर दिखेगा आपको 36 और फिर दिखेगा आपको 45। पूछा क्या है सेकंड लोवेस्ट, सेकंड लोवेस्ट कौन सा हो रहा है? फर्स्ट तो ये हो रहा है और सेकंड नंबर पे आपको हो जाएगा ये 1 5 वाला, और 1 5 वाला आपका नंबर होगा 157363, 157363, 157363 मींस ऑप्शन नंबर ई। बताइए विच फॉलोइंग इज
इज द थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में राइट एंड से थर्ड नंबर कौन सा होगा? स्टेप सेकंड में राइट एंड से थर्ड नंबर 537379। 537379। 537379 मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ये सेट कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट होगी, अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर लिखना। कम से कम थैंक यू तो लिख ही सकते हो यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, है ना। देख रहे हो पूरा गला, गले की पूरी बैंड बजी पड़ी है, फिर भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, है ना। तो इतना जरूर करना, और सभी से उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट सेट आपकी स्क्रीन पे रहा ये, ठीक है। नेक्स्ट सेट आपके स्क्रीन पे रहा ये। अब बढ़ते हैं आगे कि क्या होगा। चलिए क्या चल रहा है, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न कौन सा है ये? हाँ, ये जो पैटर्न आपका है, अब आप में से मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों को, आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये। तो ये मैं आपको बता दूं, ये है, ये है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है। अब ये मैक्सिमम लोगों को ये मालूम नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपने जहां से भी पढ़ा है तो वो नॉर्मल एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपने देख लिया है, और उसके अलावा आपने देखा नहीं है ना। इसमें क्या करना है मैं आपको बहुत ही क्लियर कट आपको समझा देता हूँ। बैटरी भी लो हो रही है, बट कोई नहीं, चलेगा, अभी तो काम हो जाएगा, है ना। यहाँ करना क्या है, नहीं 1 मिनट है, चार्ज में मैं लगा देता हूँ, है ना, दिक्कत ना हो जाए क्लास चलते चलते, है ना। जस्ट 1 मिनट, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। देखो, ये जो आपको ये रो 1 रो 2 रो 3 जो आपको ये दिए गए हैं, ये कुछ और नहीं है। इन ये जो नंबर्स आपको दिए गए, इन नंबर्स के ऊपर आपको ऑपरेशन लगाने हैं। ऑपरेशन कैसे लगेंगे? ऑपरेशन लगेंगे इन कंडीशन के अकॉर्डिंग। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, then the result will be addition of both the numbers। अगर एक ऑड नंबर को एक इवन नंबर अगर फॉलो करता है, तो उनका जो रिजल्ट होगा दोनों का सम होगा। इफ इन इफ फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब एक्सक्लूडिंग वन, वन भी आपका परफेक्ट क्यूब होता है ना, लेकिन एक्सक्लूडिंग वन, देन रिजल्ट विल बी पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ दैट क्यूब नंबर एंड द इवन नंबर। समझ गए आप कि क्यूब नंबर और इवन नंबर का जो एक पॉजिटिव डिफरेंस होगा, पॉजिटिव डिफरेंस समझ रहे हो, कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि छोटे नंबर में आप बड़े नंबर को आपने माइनस कर दिया, नहीं। बड़े नंबर चाहे बड़ा इधर हो आपसे मतलब नहीं है, आपको बड़े नंबर में ही छोटा नंबर आपको माइनस करना है, और जो उसका रिजल्टेंट आएगा तभी तो पॉजिटिव आएगा, नहीं तो अदरवाइज तो वो निगेटिव हो जाएगा वो। इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए फिर, इफ इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर बट नॉट परफेक्ट क्यूब, कि वो इवन नंबर जो फॉलो कर रहा है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, वो परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन द रिजल्टेंट एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, कि अगर एक इवन नंबर को एक ऑड नंबर अगर फॉलो करता है बट नॉट परफेक्ट क्यूब, और वो परफेक्ट क्यूब अगर नहीं होता है, देन द रिजल्टेंट कम्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स, कि उनको मल्टीप्लाई करके उनका नंबर्स आपका निकलेगा। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, एक ऑड नंबर को अगर वो दूसरा ऑड नंबर आपको फॉलो करता है, देन द रिजल्टेंट विल बी डिवीजन ऑफ ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। और ये देखो एक मतलब जो ये क्वेश्चन डिजाइन करने वाले होते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने ये क्वेश्चन डिजाइन किया है, तो मैं एक उसका वेरिफिकेशन करके ही मैंने डिजाइन किया है। लेकिन जो वहां पे क्वेश्चन जो डिजाइन करने वाले भी होते हैं, तो ऐसे नंबर देते हैं जो कि आराम से डिविजिबल हो, यहाँ पे डेसिमल वाला सीन आपका नहीं होगा, है ना। इस चीज का बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया आप, अब सोचना, है ना। चलिए आगे आगे। और पहला क्वेश्चन, रो वन, रो वन उठाते हैं यहां से, और रो वन के ऊपर जो भी ऑपरेशन आपका लगता है वो ऑपरेशन अभी यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रो वन की बात करते हैं। चलिए, रो वन में क्या चल रहा है, 32, 43, इवन नंबर ऑड नंबर। चलो इधर कंडीशन देखो अब, कि इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब, इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर बट नॉट परफेक्ट क्यूब। एक बात बताओ, क्या 43 परफेक्ट क्यूब होता है आपका? ये तो प्राइम नंबर है,
क्यूब और स्क्वायर की तो कोई बात ही नहीं है, प्राइम नंबर है आपका ये, है ना? तो इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर बट नॉट परफेक्ट क्यूब, तो उसके लिए क्या बोला था? even number is followed by odd number but not perfect cube, then the resultant comes by multiplying the numbers. मीन्स क्या बोल रहा है वो? बोल क्या रहा है कि 32 इंटू 43 आपको करना पड़ेगा। 32 43 क्या हुआ? 6 9 8, ये हो गया 17, 17 हुआ तो 17 का क्या होगा? इधर आपका 7 आ जाएगा, 1 आपका कैरी फॉरवर्ड, और ये हो जाएगा 4 3 जा मुझे 4 थे 12, 12 1 13, 1376 आपका आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन। अभी सिंपल मैंने मल्टीप्लीकेशन किया है, ये मैंने किया क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड क्या होती है? क्वांट नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, है ना? ये क्रॉस मेथड आप जरूर पढ़ना, आप कहीं से कहीं ना कोई गुरुजी जरूर पढ़ा रहे होंगे, है ना? क्वांट तो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है यार, मतलब बहुत मजा आता है मुझे क्वांट सॉल्व करने में। डीआई, हा हा, एक मेंस लेवल की डीआई सॉल्व करने में जो आनंद आता है ना, असूर्य आनंद जेठालाल वाला, है ना? चल, अब क्या करना पड़ेगा आपको कि ये जो आपको रिजल्ट आया, ये जो आपको रिजल्टेंट मिला, जो कि मिला आपको 1376, तो इसमें फिर 16 आपका जो कि ये नेक्स्ट आपका जो ये है, ये 16 आपका एज इट इज यहाँ पे लिख जाएगा कि 1376 एक है इवन नंबर और ये भी है एक इवन नंबर। अब आपको इवन नंबर के लिए कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी, तो वहां पे क्या होगा? ऑड नंबर है, इवन नंबर, परफेक्ट क्यूब। 16 क्या परफेक्ट क्यूब होता है? परफेक्ट क्यूब होता है? नहीं होता है, कभी नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का बस, क्यूब सिर्फ 8 होता है और फिर 27 हो जाता है ना? चलिए, इवन नंबर, अनदर इवन नंबर बट नॉट परफेक्ट क्यूब, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स, कि इन दोनों को, अगर ये परफेक्ट क्यूब हो नहीं रहा, इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, इनका जो एडिशन होगा वही होगा आपका इसका रिजल्टेंट। तो इसको इक्वल करेंगे हम 6 मतलब ये 76, तो ये हो जाएगा 86, 86 प्लस 6 ये हो जाएगा कितना? 86 प्लस 6 92, तो इधर हो जाएगा आपका ये 92 और इधर हो जाएगा आपका ये 13, और ये हो जाएगा रो 1 का रिजल्टेंट। बताइए, कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट, कोई शंका कहीं से कहीं तक? इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे रो 2 और रो 3 लिखा है। यहाँ पे बात करते हैं रो 2 की, है ना? रो 2 में क्या होगा? यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑड नंबर 75 और ऑड नंबर आपको दिख रहा है 25। ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर परफेक्ट क्यूब, इवन नंबर, तो आपको काम करिए, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, देन द रिजल्ट विल बी डिवीजन ऑफ ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 75 25 है, तो 75 डिवाइडेड बाय 25, 25 3 75, 25 3 75, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 3, और आपका बचा नंबर कौन सा रहा? ये एज इट इज आपका आ जाएगा 34। जो आपका बचा नंबर है और जो इसका रिजल्ट जो आया, इन पे आप ऑपरेशन लगेगा, तो ये रहा ऑड नंबर, ये रहा आपका इवन नंबर। ऑड नंबर इवन नंबर, इसके लिए देखते हैं कंडीशन, ऑड नंबर इवन नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर इवन नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। अब देखो, ऑड नंबर इवन नंबर, ये वाली जो कंडीशन है ना, दूसरी आपकी कोई है नहीं कि वहां पे परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट क्यूब हो, ऐसे कुछ भी यहाँ पे दिया नहीं है। दोनों का एडिशन अगर हम निकालेंगे तो हमारा ये आराम से आ जाएगा। मीन्स 3 + 34, तो ये हो जाएगा कितना? 37, और ये हो जाएगा आपका रो 2 का एक क्या बोलते हैं इसको, रिजल्टेंट। ठीक है, चलिए रो 3 की बात करते हैं। रो 3 क्या होगा? रो थर्ड की बात करते हैं। रो थर्ड में आपका क्या होगा? बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर और ये परफेक्ट क्यूब होता है, ये सभी को मालूम है। 27 परफेक्ट क्यूब होता है, तो 28 इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब, इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब। ये ऑड नंबर है, इवन नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब एक्सक्लूडिंग 1, देन द रिजल्टेंट विल बी पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ क्यूब नंबर एंड द इवन नंबर। ठीक है, इनका पॉजिटिव डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। पॉजिटिव डिफरेंस मींस बड़े में छोटे को घटाना पड़ेगा, तो 28 - 27, तो ये हो जाएगा 1। क्लियर है? वो, और ये 45 आपका ये बचा हुआ जो आपका नंबर है, ये आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। अब ये 45 मींस ऑड नंबर। अब ये परफेक्ट क्यूब पे आपका ये नहीं होता है ना? अब आपको अब कंडीशन पढ़ के इतना तो अंदाजा लग गया होगा कि परफेक्ट क्यूब की बात क्या, परफेक्ट स्क्वायर, और इसका कोई चर्चा नहीं है। 45 वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर भी आपका नहीं होता है ना? ऑड नंबर और ऑड नंबर, तो ऑड नंबर
followed by another odd number, then the resultant will be division of greater number by smaller number. तो यहाँ पे जब 45 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 45 ही तो मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 45। बस ये हो गया पूरा। ये क्वेश्चन आपका मतलब ये क्वेश्चन 1 आपका हो गया सॉल्व। और अब यहाँ पे क्या होगा? इनको पूछा क्या है आपसे कि रो 1 प्लस रो 2 इज ग्रेटर देन रो 3। रो 1 प्लस रो 2 इज ग्रेटर देन रो 3। बिल्कुल हो रहा है यार। ये तो अकेला ही रो 1 ही अकेला ही काफी है। तो ये भी आपका हो रहा है। फिर रो 1 माइनस रो 2 इक्वल टू रो 3 कभी नहीं होगा। ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको माइनस भी कर दोगे तो भी ये समुद्र से एक लोटा पानी निकालने जैसा है। रो 1 प्लस रो 2 इज लेस देन बिल्कुल नहीं होगा। ये तो आपका गलत हुआ, ये भी आपका गलत हुआ। इसकी बात करते हैं। रो 3 इक्वल टू 3 इंटू रो 2 बिल्कुल भी नहीं होगा। ये अकेला ही इतना बड़ा नंबर है कि यहाँ पे आपका हो जाएगा जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा क्या? 1। ये आपका गलत हुआ, ये आपका गलत हुआ, ये आपका गलत हुआ और नॉन इज करेक्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रो 1 मतलब कि ऑप्शन जो 1 है आपका ये आपका पहले ही सही हो गया था। बताइए, कोई डाउट, कोई शंका यहां तक? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रो। इनके दोनों का आपको रिजल्टेंट निकालना है और वो आपको रिजल्टेंट निकाल के और उनका डिफरेंस निकाल के आपको बताना है। अभी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन, इसके लिए तो देखो बिल्कुल तैयार रहना। इसे कोई रियायत नहीं होती है, ना तो क्वांट में होती है ना रीजनिंग। लोग बोलते हैं रीजनिंग चलो ठीक है, क्वांट आपका वीक है तो रीजनिंग हो जाएगा। देखो क्वांट आपका वीक है मैं समझ सकता हूं, लेकिन कम से कम कैलकुलेशन तो बढ़िया से सीख ही लेना, तभी जाके रीजनिंग आप हैंडल कर पाओगे। नहीं तो रीजनिंग में आपको बहुत दिक्कत आपको होने वाली है ना। चलिए इनकी बात करते हैं। रो 4 मींस ऑड नंबर इवन नंबर। ऑड नंबर इवन नंबर कंडीशन देखते हैं। odd number even number then the result will be addition of both the numbers। एडिशन इनका क्या होगा? 1344। तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 7 और 9 प्लस 4 13। तो ये हो जाएगा 83। अभी कैसे मैंने किया आप नॉर्मल करके देख लेना। मैंने किया ऐसे कि इनकी 10 से डिजिट जो भी हो रही है 3 प्लस 4 इनको कर दिया मैंने 7 70 आ गया और 9 प्लस 4 किया तो ये आ गया 13। तो 70 में 10 में 1 जोड़ा तो ये हो गया 8। ये हो जाएगा और वो जो आपका 3 बच रहा तो ये हो गया आपका 83। चलो 83 और फिर आपका बचा हुआ क्या रहेगा? ये हो जाएगा आपका 8। तो ये हो जाएगा ऑड नंबर, ये हो जाएगा आपका परफेक्ट क्यूब इवन नंबर। परफेक्ट क्यूब ऑड, ऑड नंबर एंड परफेक्ट क्यूब। ऑड नंबर इवन नंबर, ऑड नंबर परफेक्ट क्यूब है तो नहीं कहीं पे? बिल्कुल नहीं है। ऑड नंबर और इवन नंबर होगा, अगेन इनका सम होगा, अगेन इनका सम होगा। तो इनका सम क्या हो जाएगा? 8 3 11, ये हो जाएगा 91। क्लियर है? अब ये हो जाएगा ये 13 आपका। तो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर। तो क्या देखा था हमने सबसे लास्ट वाली कंडीशन कि ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर देन द रिजल्ट विल बी डिवीजन ऑफ ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। तो इनका डिवीजन क्या होगा? 13 7 95, 13 7 जा 91। तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका इसका रिजल्टेंट। आई होप कि आपको ये रो 1 का समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इधर रो 2 की तरफ। इवन ऑड नंबर, इवन नंबर ऑड नंबर, इनको देख लेते हैं। इवन नंबर परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब 12 आपका होता नहीं है। 12 भी था ना नंबर, नंबर 12 भी था, 17 था। इवन नंबर ऑड नंबर ये तो प्राइम नंबर होता है, स्क्वायर क्यूब की तो कोई बात ही नहीं है। तो इवन ऑड नंबर बस वाला लगेगा। तो इवन नंबर परफेक्ट क्यूब, इवन नंबर अनदर इवन नंबर, इवन नंबर ऑड नंबर। इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर देन बट नॉट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब आपका था भी नहीं। रिजल्ट कम्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स। तो इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। किसका? 12 का और 17 का। इसका तो डायरेक्ट भी कर लो। 17 2 जा 34, तो ये हो जाएगा कैरी आ जाएगा 3। 17 1 जा ये हो जाएगा 20। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 17 का 10 से करते तो 170 आता और 17 दूनी 34। 170 में 34 अगर आप प्लस कर देते तो ये आपको मिल जाता क्या? 204। 204 आपका नेक्स्ट नंबर कौन सा? 73। तो 73 आप एज इट इज यहाँ पे कॉपी करेंगे। इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, ये भी आपका प्राइम नंबर होता है। इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब, even number is followed by another even number, even number is followed by odd number, then the resultant comes by multiplying the number। इनका भी मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। बहुत बहुत तगड़ा लेवल का होगा, है ना। मतलब इसमें तो अब पसीने छूट जाएंगे।
है ना? क्या करोगे? करना पड़ेगा, है ना? तो चाहो तो आप इनको अलग-अलग कर लो, चाहो तो आप इनके क्रॉस मेथड आप लगा लो, अलग-अलग जैसे आप करते हो, मैं भी वैसे ही कर लेता हूँ, चलो, है ना? तो 3 चौक सीधे 12 हो जाएगा, क्लियर है? और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। 7 चौक 28, यहाँ पे ऐसे लिखो और 7 दूनी 14, 2 9 8 1 4 14892 क्या है आपका? 14892 और इधर क्या मिला आपको? इधर मिला आपको इवन नंबर। इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर और परफेक्ट क्यूब तो 48 होता ही नहीं है। इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, तो क्या रहा? इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। इनका एडिशन आपको किया जाएगा। इनका एडिशन जब होगा तो क्या है? तो 92 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 900 पूरा हो जाएगा और ये 40 मतलब कि ये हो जाएगा 940। ये 3 डिजिट आपकी होगी और ये स्टार्टिंग हो जाएगा आपका 14। क्लियर है इतनी बात? पूछा था आपसे, डिफरेंस से पूछा है, डिफरेंस पूछा है तो -7 आप कर दो, ये हो जाएगा आपका 33 और ये हो जाएगा 149। 149 ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। बताइए, कोई डाउट, कोई शंका, कोई दुविधा कहीं से कहीं तक, तो आप ये प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मुझे इसमें डाउट था। अभी देखो सिंपल कैलकुलेशन है, कंडीशन देखो, कैलकुलेशन करो, आगे बढ़ो, खत्म बात। कुछ भी ज्यादा उसमें 3-5 वाली बात इसमें है नहीं, है ना? चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज क्वेश्चन कम हुए, आई नो, मतलब थोड़ा सा मैं वो नहीं कर पा पाया, रीजन कि बहुत लेट हो गया यार, है ना? ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, सो इस वजह से मैं इसको नहीं कर पा पाया, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं, पेन थोड़ा सा मैं चेंज कर लूं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइटेड वाली चाहिए। ये देखिए बोलिए, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ द सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू रोज इज 971। क्लास क्वेश्चन है, मान के चलो आप, ये बिल्कुल क्लास क्वेश्चन, बहुत कुछ आपको ये सिखा के जाएगा, बहुत ही ध्यान से समझना और देखना। चलिए सबसे पहले इनका रिजल्ट निकलेगा, तीनों नंबर है, यहां पे नहीं निकल पाएगा क्योंकि एक्स यहां पे बैठा हुआ है। देखते हैं 32 इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर। देखते हैं even number perfect cube, if another even number but not perfect cube, then the result will be addition of both the numbers, addition of both the numbers। तो 32 और 14 क्या आपको समझ में आ रहा है कि 46 होगा? सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 19 आपका एज इट इज कॉपी हो गया। इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, देख लेते हैं। इवन 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 इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, इवन इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, then the resultant will be multiplying the resultant comes by multiplying the numbers। इनको मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई आपको जब करोगे आप तो 46 और ये हो जाएगा आपका 19, 9 6 9 छक्का 54, ये हो जाएगा 5 आपका ये बचा, ठीक है? 9 चौको 36 और 6 कम 6, ये हो गया आपका 42, ठीक है? 42 प्लस 5 ये हो जाएगा 47, तो ये हो जाएगा 7 और ये 4 आ गया आपका कैरी फॉरवर्ड और 1 4 जा, ये हो जाएगा 4 4 4 हो जाएगा 8, 74। तो ये इसका रिजल्ट आएगा, ये हो जाएगा 874। इसका पूरा का पूरा आ जाएगा आपका रिजल्टेंट रो 1 का। आपको चाहिए कितना? सम चाहिए ना आपको? सम ऑफ रिजल्टेंट, सम आपका आ रहा है कितना? 971, 971 आ रहा है। तो 90 971 में 971 में आप इसको माइनस करो, तभी तो आपको रो 2 का तभी तो रिजल्ट मिलेगा ना, क्योंकि ये दोनों का सम है इतना हो रहा है और एक को मिल गया, तो दोनों के सम में अगर आप एक को माइनस कर दोगे, एक को माइनस कर दोगे, एक का तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि रिजल्ट में क्या होगा। तो 11 माइनस 4 ये हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा 971 रहा ना, 874, है ना? चलो कि ये 17 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 97 हो जाएगा आपका ये। इसका रिजल्टेंट आएगा किसका? रो 2 का। अब इनका जो भी आपका ऑपरेशन हो रहा है वो लगाएंगे आप, और जो आपका नंबर बचेगा, इनका रिजल्टेंट जो भी आएगा, तो एक्स को आपको सोच समझ के लगाना पड़ेगा कि आपका रिजल्टेंट 97 ही आए। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। चले चलिए अब देखते हैं 37 54 ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। इनका जो एडिशन होगा वो होगा इनका रिजल्ट। तो एडिशन इनका क्या होगा? 7 4
1 आएगा, 5 3 8 और ये हो जाएगा 9। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए 97। मतलब ये एडिशन वाली ही कुछ ना कुछ आपको ये लगाना पड़ेगा कि ये 8 आपको यहां पे मिल जाए, या तो वो लगा दो, है ना। 8 यहां पे मतलब कि कुल मिला के ये है कि 8 इसमें प्लस आपको करना है। आपको रिक्वायर्ड जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए आपको 8। ये बहुत सॉरी 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 सॉरी, माफी चाहता हूं। 8 बिल्कुल नहीं होगा, इतना बड़ा पाप तो दुनिया में कोई नहीं किया होगा जितना मैंने कर दिया। यहां पे चाहिए आपको 6 चाहिए आपको। अब अगर ये 91 हो रहा है और ये 6 हो रहा है, ये ऑड नंबर हो रहा है, ये इवन नंबर हो रहा है, ऑड नंबर और इवन नंबर की बात देख लेते हैं ना कि कंडीशन क्या दे रखी है। ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। बात ही खत्म हो गई, पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया यहीं से। तो इनका जो 6 अगर आप यहाँ पे रखते हैं, इनका सम जो होगा वो हो जाएगा 97, और x की जो आपकी वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 6, और ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताइए, कोई डाउट, कोई शंका? और थैंक यू सो मच फॉर द डे। और आज इतना ही था, और आज क्वेश्चन थोड़ा सा कम हुआ, मैं ये चीज एग्री कर रहा हूँ। बट हाँ, नेक्स्ट सेशन से मैं इसको 2 आवर्स में करने की पूरी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और वो आराम से कर लूंगा, है ना। कल परसों से हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, है ना। लेकिन जितने भी क्वेश्चन हमने किए बहुत ही बढ़िया लेवल क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो कमेंट करके आप जरूर एक बार बताना कि आपको समझ में आए कि नहीं आए। किसी में अगर डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर कर सकते हैं, टेलीग्राम में आप हमको डीएम भी कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था। और नेक्स्ट वीडियो मिलता है मॉर्निंग में, आपकी मॉर्निंग की बैच में मिलता है, और इसके बाद शाम को आपको मिलेगी, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।